रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन का समय है, परिवर्तन का समय है। एक जा रहा है, दूसरा आ रहा है। जो पुरानी दुनिया है, जो तमो प्रधान है, तो जब ये दुनिया ही तमो प्रधान है, तो उसकी जो भी परिस्थिति होंगी, चाहे वो क्लाइमेटिक कंडीशंस हो, चाहे वो आपके परिस्थितियों के द्वारा आने वाले हो, चाहे संबंध से आने वाले हो, तो भविष्य समय तो अब ये तो बाबा ने 1969 में कहा था, बट प्रेजेंट सिनेरियो में तो वी कैन सी एंड फील इट। तो उस समय के लिए 25% है, बट अभी के लिए तो मुझे लगता है कि 20 ये बहुत हमारे लिए डेंजरस होगा यदि अभी भी हम लोग 75% व्यक्त स्नेह में रहते हैं। ठीक है, तो अब तो अव्यक्त स्नेह ही मुख्य है। बाबा ने कहा, अव्यक्त स्नेह ही याद की यात्रा को बल देता है। ये जो ये जो बात है, अव्यक्त स्नेह ही याद की यात्रा को बल देता है। तो ये अव्यक्त स्नेह का याद की यात्रा से क्या हमारा ये कनेक्शन हुआ? याद तो मैं आत्मा हूँ, परमात्मा को मुझे याद करना है, उनके नाम से, रूप से, गुण से, कर्तव्य से, सर्व संबंध से। तो अव्यक्त स्नेह, देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर इसको हम अपने जिंदगी में फील करें, तो हम बहुत लोगों के साथ रहते हैं, है ना, बहुत लोगों के साथ पार्ट प्ले करते हैं, करते आए हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर त्रिकालदर्शी बन के यदि हम देखें। लेकिन सबसे ज्यादा हम याद किसे करते हैं? सबसे ज्यादा याद कौन आता है? चेक करें। जिससे सबसे ज्यादा स्नेह है ना, मेहनत नहीं करनी पड़ती है, उनका चेहरा हमारे सामने आ जाता है। वो किसी परेशानी में होते हैं तो हमें फील हो जाता है ना। तो जहाँ लव होगा, वहाँ रिमेम्बरेंस ऑटोमेटिक हो ही जाता है, इजी होता है, पावरफुल होता है, कंटिन्यूअस या निरंतर होता है। तो जितना जितना हम इस अव्यक्त स्नेह की स्थिति में रहेंगे, उतना हम अव्यक्त स्नेह यानी परमात्मा के साथ जो स्नेह है, उसको हम निभा भी पाएंगे, और उतना ही सहज हमारी ये याद की यात्रा होगी। मान लीजिए कि हमको 10 लोगों से प्यार है और 2 लोगों से प्यार नहीं है, कोई और भाव है। तो क्या लगता है कि परमात्मा के साथ जो हमारा कनेक्शन है, वो स्टेबल होगा, पावरफुल होगा? नहीं होगा। कोई बताना चाहेंगे अपना एक्सपीरियंस? नहीं होगा, क्योंकि लव जो है ना, वो अनकंडीशनल लव की जो फ्रिक्वेंसी है, वो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होती है। और जो गॉड है ना, जो पुष्पा दीदी के क्लास में भी उन्होंने एक बार ये बताया था, जो दीदी का क्लास था उसमें दीदी ने एक, नहीं ये ज्योति बहन ने एक बहुत अच्छा वो दिखाया था, जो फ्रिक्वेंसी का, कि अगर आपको परमात्मा के प्यार को अपनी तरफ, आपको उनके साथ संबंध बनाना है, तो आपको सबसे पहले अपनी फ्रिक्वेंसी को रेस करना होगा। तो जब हम लवफुल होंगे, जब हम इस स्थिति में होंगे कि मैं आत्मा हूँ, मेरा जो स्वरूप है वो प्रेम स्वरूप है, तो हमारा परमात्मा के साथ जो, जब हम बैठते हैं कनेक्शन के लिए, मेडिटेशन के लिए, तो वो इजी भी होगा और वो पावरफुल भी होगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अव्यक्त स्नेह ही याद की यात्रा को बल देता है। अब तो अव्यक्त स्नेह ही मुख्य है, अव्यक्त स्नेह ही याद की यात्रा को बल देता है।
अव्यक्त स्नेह ही अव्यक्त स्थिति बनाने की मदद देता है ना? देखिए कितना इम्पोर्टेंट है ये बात कि अव्यक्त स्नेह अव्यक्त स्थिति को बनाने की मदद देता है। जितना जितना हम इस समान में, इस स्वरूप में रहेंगे कि मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, उतना ही हमारी जो स्थिति है ना वो सटल होगी, हम सोल कॉन्शियस होंगे, और जब हम सोल कॉन्शियस होंगे तो ही हम सुप्रीम सोल से कनेक्शन रख रख पाएंगे। तो 25% यह रिजल्ट क्यों? कारण सोचा है? समय अनुसार अब तक यह रिजल्ट नहीं होनी चाहिए। समय के प्रमाण तो 75% होनी चाहिए। फिर ऐसे रिजल्ट बनाने के लिए क्या करेंगे? उसका तरीका क्या है? तो किन्होंने कहा अंतर्मुखता। बाबा कहते हैं कि यह तो सदैव कहते हो अंतर्मुख होना है, लेकिन ना होने का कारण क्या है ना? हम चाहते हैं अंतर्मुखी होना, हमें पता भी है अंतर्मुखी होना। अब अंतर्मुखी होना क्या होता है? अंतर्मुखी का मतलब ये हुआ, ये जो हमारा मुख है ना, मुख, अंतर्मुख शब्द ही क्यों लिया गया है? क्योंकि ये जो हमारा मुख है, चेहरा, अपने अपने फेस को देखिए। देयर इज सम साउंड प्रॉब्लम टुडे, आई डोंट नो व्हाई, सो दैट इज व्हाई वी विल नॉट गो फॉर मेडिटेशन कमेंट्री। सो इसी समय हम अनुभव करते हैं। तो अंतर्मुख यानी ये जो हमारा मुख मंडल है ना? अब अपने अपने चेहरे को देखें, ले आए सामने अपना चेहरा और देखें क्या क्या है इसमें। आंखें हैं, आंखों को देखें। दुकान है, फिर ये हमारा जो मुख है, होठ है, इसके अंदर जीभा है, फिर नाक है, दोनों जो हमारे नॉस्ट्रिल है। अब ये जो दो आंखें हैं, ये कैमरा है, खिड़की भी कह सकते हैं आप इन्हें, है ना? क्योंकि इन्हीं के थ्रू तो हम सब देखते हैं। सारे जो इंफॉर्मेशंस हैं, हम इन दोनों आंखों से ही देखते हैं। दुकान है, हम इंफॉर्मेशन सुनते हैं इन दोनों कानों से। ये मुख है, हम इनके द्वारा कम्युनिकेट करते हैं, बोलते हैं, और स्वाद का आनंद भी लेते हैं टंग से। अब अंतर्मुखी क्या हुआ? ये जो दो आंखें हैं, ये सिर्फ कैमरे का काम करें, देखते हुए भी नहीं देखो, है ना? आइए इस स्थिति में अभी अभी करते हैं। स्क्रीन पे दिख रहा है, लेकिन क्या देखते हुए भी हम नहीं देख सके? इसका मतलब ये हुआ कि हम जज नहीं कर रहे हैं। कुछ भी देखते हुए हमारा कुछ भी अपना थॉट नहीं चल रहा है, हम सिर्फ देख रहे हैं। कान हमारे सुन रहे हैं, लेकिन अच्छा बुरा से कोई प्रभाव नहीं। हम जज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सुन रहे हैं। अपनी कोई जजमेंट नहीं। मुख है, ये मौन की अवस्था में जब चले जाए, हम उतना ही बोले जितना हमें कम्युनिकेट करने के लिए जरूरत है। और जब ये सारे शट डाउन हो जाएंगे ना, हार्डवेयर, उसके बाद स्वयं को मस्तक के बीच देखें। ये अंतर्मुखी अवस्था हुई। जैसे मान लीजिए बचपन में ना हम लोग झोपड़ी का चित्र बनाते थे। मुझे याद है घर बनाने भी बोलते थे तो वो हम झोपड़ी ही बनाते थे। वो याद कीजिए बचपन वाला झोपड़ी का चित्र, हट बनाते थे ना, कैसे बनाते थे? उसमें इस तरह से बनाते थे, फिर एक आगे में गोल होता था, फिर ऊपर में चिमनी दिखाते थे, पीछे में पीपल का पेड़ दिखाते थे।
और आगे में ऐसे क्रॉस क्रॉस बना देते थे, खिड़की हो गई, और फिर एक दरवाजा बना देते थे, और फिर एक रास्ता बना देते थे, और ऊपर में चिड़िया उड़ा देते थे। उस जरा घर को ले आइए सामने। अच्छा, वो घर आ गया। अब जो दोनों खिड़की हम लोगों ने दो साइड में बनाई है वो आंखें हैं, है ना। और उसके जो दो साइड में आप रोशनदान आप देख उधर बना दीजिए, है ना, आउटलेट जैसा, वो हो गया कान हमारा। और एक दरवाजा आगे में जो दिख रहा है वो हो गया मुंह। ठीक है। और उस घर के अंदर में मैं आत्मा बैठी हुई हूँ, बिल्कुल शांत, राजा, घर की मालिक बनकर। मैं जब चाहे खिड़कियों को बंद कर सकती हूँ, मैं जो चाहे वही नजारा खिड़कियों से ले सकती हूँ। मैं दरवाजा जो मुख रूपी दरवाजा है उसे जरूरत पड़ने पर ही खोलूं। रोशनदान सिर्फ इम्पोर्टेंट आउटलेट जो जरूरी है या इनपुट के लिए ही जो थोड़ा सा खुले रहें। और मैं राजा बनकर इस घर में बैठी हूँ। तो यही हमारा मुख हुआ और अंतर्मुखी अवस्था ये हुआ। लेकिन हम ये हमेशा करते नहीं है, कारण है अभ्यास की कमी। तो बाबा आगे क्या कहते हैं? अंतर्मुखी क्लियर हुआ? प्लीज रेज योर हैंड। आई डोंट नो वेदर आई एम ऑडिबल और नॉट टुडे। काइंडली रेज योर हैंड, otherwise I will feel that I am not audible. Nobody is raising the hand. Yes, someone, just one. भाई, कोई को सुनाई नहीं दे रहा है क्या? एक ही जना को सुनाई दे रहा है? ठीक है। तो अंतर्मुखी अवस्था ये हुई। उसके बाद आप आ जाइए। हाँ, सुनाई दिया। थैंक यू रूप बहन। बस मुझे चलिए, तो अंतर्मुखी अवस्था ये हुई। तो अब बाबा कहते हैं कि स्वस्थिति की इतनी शक्ति है जो कोई भी परिस्थिति को परिवर्तन कर सकती है। बाप दादा से, सर्विस से स्नेह तो है ना। वो तो बाबा बता रहे हैं कि स्नेह है, लेकिन पुरुषार्थ से स्नेह है। इसका भी कारण यह देखा जाता है कि बहुत करके परिस्थितियों को देख परेशान हो जाते हैं। ऐसा होता है ना। हम भी चाहते हैं अंतर्मुखी रहना, हमें पता भी है अंतर्मुखी क्या है, लेकिन जब सिचुएशंस आते हैं तो क्या होता है? उस समय तुरंत हम बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं। 63 जन्म के संस्कार जैसे एक साथ इमर्ज होते हैं। पता ही नहीं पड़ता है कि ये कोई भूत का वार हो गया है या वही हम थे। होता है ना, परिस्थितियों के बीच में अजीब सा वो सारा कुछ इमर्ज हो जाता है। बाबा देखते हैं। तो परिस्थितियों का आधार ले स्थिति को बनाते हैं। मना अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है तो हम अच्छे हैं, लेकिन अगर परिस्थिति अच्छी नहीं है तो फिर हमारी स्थिति बदल जाती है। तो स्थिति से परिस्थिति को बदलते नहीं, बाबा देख रहे हैं हमें। हमें इस ज्ञान में बाबा ने यही सिखाया कि हमारी जो स्थिति है वो परिस्थिति को बदले, परिस्थिति हमारी स्थिति को नहीं बदले। इसको ऐसे समझिए, स्थिति माना क्या? मेंटल स्टेबिलिटी, है ना। और परिस्थिति माना क्या? पर स्थिति, यानी स्थिति जो है वो हमारी स्थिति ना हो करके बाहर चली गई, परिस्थिति। और परि माना, पर माना बाहर। तो कोई भी सिचुएशंस जो आउटर सिचुएशन है, वेदर इट इज फ्रॉम व्यक्ति, कोई कोई व्यक्ति है, किसी ने कुछ कह दिया, किसी के साथ संबंधों में कोई समस्या आ गई, या फिर धन की समस्या आ गई, कोई भी सिचुएशन तो बाहर से आएगा। लेकिन मैं उस खिड़की, वो जो घर है ना, झोपड़ी बोलना अच्छा नहीं लग रहा है, उस महल को याद कीजिए जो अभी अभी हमने ड्रॉ किया था।
और मैं आत्मा उसके अंदर बैठी हूँ। तूफान कहाँ है? पेड़ कहाँ हिल रहा है? बाहर, है ना? तूफान कहाँ आया है? बाहर। आंधी कहाँ आई है? बाहर। भूख और बाकी जो भी चीजें, कोई व्यक्ति कहाँ हल्ला कर रहा है? बाहर। कोई, किसी ने यदि निंदा की, यहाँ तक कि कोई अगर अपशब्द भी बोला, कहाँ बोला? बाहर। मैं कहाँ हूँ? उस घर के अंदर मालिक बनकर बैठी हूँ। अब मान लीजिए, इसको एक ऐसे ड्रिल कीजिए कि मान लीजिए कि वही घर, दो आंखें, खिड़कियां, दो रोशनदान कान, दरवाजा मुख, और मैं आत्मा इस अंदर, घर के अंदर बैठी हूँ। ठीक है। और बाहर कुछ ऐसी हलचल की स्थिति होती है, बहुत तेजी से आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है ना? अब इसको आप अपने जिंदगी की किसी भी परिस्थिति के साथ एक्सट्रापोलेट या कंपेयर कर सकते हैं। तूफान बाहर आ रहा है, क्या करेंगे हम? खिड़की को बंद करेंगे ना? खिड़कियों को बंद करेंगे, दरवाजे को बंद करेंगे। आंधी जितनी जोर से चलेगी उतना ही सबको बंद करके क्या करेंगे? समेट के अंदर बैठ जाएंगे। या हम दरवाजा खोल के हाय तौबा ये क्या हो गया, पेड़ हिल रहा है, बाहर निकलेंगे? नहीं निकलेंगे। जितना ज्यादा तूफान, उतना हम घर के अंदर। और थोड़ी देर में क्या होगा? क्या ये तूफान थमेगा या नहीं थमेगा? थमेगा, अपने समय पे थमेगा। नंबर वन। नंबर टू, यदि मैं घर के बाहर निकल के हाय तौबा हलचल में आ जाती हूँ, तो क्या मैं उस तूफान को रोक पाऊंगी? इज इट पॉसिबल? नो। नहीं। नहीं। नहीं, नहीं रोक पाऊंगी। वो तो आई है, तो मैं कर क्या सकती हूँ? मेरे पास ऑप्शन ही क्या है? घर के अंदर अपने आप को राजा बन के, शक्तिशाली बन के, शक्तिशाली स्थिति में शांति से बैठ जाना। और अच्छा, अब ऐसा करने से पता है क्या होगा? निर्णय शक्ति काम करेगी। अरे देखो, तूफान में मेरा कोई सामान तो नहीं डैमेज हो रहा है। मेरे पास अगर ये तूफान नहीं रुका तो मेरा भोजन का सामान तो है। मैं अपनी व्यवस्था को चेक करूंगी, और अगर लगे कि कहीं कुछ है तो मैं उसको सॉर्ट आउट करूंगी। मतलब प्रॉब्लम में मैं सॉल्यूशन की तरफ ओरिएंट होके सॉल्यूशन खोजूंगी। तो इसीलिए स्थिति से परिस्थिति को हमें बदलना है। हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, लेकिन हम उल्टा करते हैं। समझते हैं कि जब परिस्थिति को बदलेंगे तब स्थिति होगी। हम लोग क्या करते हैं? अब जब तक ये तूफान आया है तब तक हम शांत कैसे रह सकते हैं? हाय कितना तूफान आ गया, अरे ये तो सब कुछ बर्बाद कर देगा, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है। अब तो जब तक ये तूफान जाएगा नहीं, हम शांत हो नहीं सकेंगे। बाबा अभी हम कैसे योग करें, ये तो संभव नहीं है। हम ये करते हैं। परिस्थिति बदलेगी तो भी हम स्थिति होगा। लेकिन होनी चाहिए स्वस्थिति की पावर, जिससे ही परिस्थितियों को बदलनी है। वो परिस्थिति है, यह स्वस्थिति है। परिस्थिति में आने से कमजोरी में आ ही जाएंगे ना। क्योंकि हमारे मन, सबसे बड़ा पावर क्या है? थॉट पावर, संकल्प शक्ति। लेकिन हम क्या करते हैं? वर्णन करने लगते हैं। जितने जना आएंगे ना, अगर कोई नहीं आया तो फोन करेंगे, पता है आज क्या हुआ, आज ये हुआ और समझ में नहीं आ रहा है मैं ये और क्या करूं। फिर एक जना से भी मन नहीं भरेगा तो दूसरे को फोन करेंगे, उससे भी नहीं होगा तो मैसेज करेंगे, यू नो व्हाट, आई एम विक्टिम टुडे, आई एम, ये हुआ वो हुआ ऐसे हुआ, कैसे करूं? तुम बाबा को बोलो ना, तुम बोलो ना, तुम मेरे लिए योग करो ना। हम ये करते हैं। तो लेकिन होना चाहिए, इससे क्या होगा? टाइम का, टाइम, समय बहुत बड़ा खजाना वेस्ट, संकल्प बहुत बड़ी शक्ति नहीं, बाबा के साथ कनेक्शन नहीं, और जो बोल रहे हैं थक रहे हैं वो जरूर। सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए तो प्रॉब्लम का ही वर्णन कर रहे हैं। तो इसीलिए परिस्थिति में आने का मतलब ये हुआ कि वी आर ड्रिवन बाय द सिचुएशन, वी आर टोटली इन्वॉल्व इन द सिचुएशन, एडवर्स सर्कमस्टांसेस। और वो तो देखिए आनी ही है, चाहे वो कोई भी हो। जैसे मान लीजिए कि आप जिस अपार्टमेंट में रहते हैं और उस अपार्टमेंट की बिजली गायब है,
तो बिजली तो पूरे उसी सोसाइटी या अपार्टमेंट की गई है ना। हाँ, ये अलग है कि किसी के यहाँ जनरेटर होगा, किसी के यहाँ इन्वर्टर होगा, तो कोई वो जो होता था ना पहले इमरजेंसी लाइट, तो कोई टॉर्च, है ना। तो देखने से तो लगेगा कि अरे इनके यहाँ तो लाइट है, भले वो जनरेटर की लाइट है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि बिजली तो गई है, और बिजली तो पूरे ही अपार्टमेंट की गई है। तो ये वर्ल्ड को अगर उसी अपार्टमेंट की तरह आप कंपेयर कीजिए, तो ये पूरा वर्ल्ड का ही सिचुएशन तो है ही। वाइब्रेशन अभी वो जो है वो अगर लोअर वाइब्रेशन पे है, तो हर आत्मा तो इसी दुनिया में इसी साकार में ही रह रही है ना, वो तो सबके साथ है। अब यहाँ पे यही है कि पावर हाउस यानी सुप्रीम सोल से कनेक्शन लेके हम अपने बत्ती को कितना जला सकते हैं, कितना लाइट ला सकते हैं, और उस लाइट से हर अंधेरे को पार कर सकते हैं। तो कोई जो है पावर हाउस से बहुत अच्छा कनेक्शन रखेंगे, स्वस्थिति बनेगी, परिस्थिति पार कर लेंगे। कोई थोड़ा बहुत रखेंगे, वो जो पहले वाला आता था ना बीपीएल का इमरजेंसी लाइट आता था छोटा सा, उसको चार्ज करना होता था दिन में। हम लोग स्टूडेंट थे तो पढ़ते थे, तो कोई वो करके रखते हैं, थोड़ा बहुत चार्ज कर लेते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है, यदि आप अच्छे से चार्ज भी किए तो 1 घंटा चलने के बाद वो बंद हो जाएगा। तो उसी तरीके की हमारी भी स्थिति होती है कभी कभी। और कुछ क्या करते हैं, कुछ जो है वो जनसेट का रखते हैं, ठीक है, कुछ बड़ा वाला जनसेट रखते हैं, कुछ छोटा वाला जनसेट रखते हैं। कोई का तो ये हाल है कि कुछ नहीं करते हैं। जब पहले तो अंधेरा गया तो सोते रहेंगे कि चलो अभी अंधेरा है तो सो लेते हैं, उठ के करेंगे क्या, अपार्टमेंट की तो लाइट कटी है। थोड़ी देर सोएंगे तो फिर कुछ जरूरी काम आएगा, कुछ नहीं होगा उनके पास। ना तो उन्होंने कोई पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ा, ना उन्होंने कभी खुद को चार्ज किया, अपने एनर्जी को ड्रेन आउट करते रहे, बड़ी मुश्किल से मोबाइल खोजेंगे, मोबाइल की टॉर्च की लाइट जलाएंगे, और अगर मोबाइल भी चार्ज नहीं किया तो सोचिए क्या होगा। तो यही है ना। इसलिए परिस्थितियां तो आनी है, तो स्वस्थिति को हमें मजबूत करनी है, यही हमारे पास एक रास्ता है। तो स्वस्थिति में आने से शक्ति आती है, तो परिस्थिति में आकर ठहर नहीं जाना है। अब ये बताइए कि जो जब पता है कि कभी भी लाइट जा सकती है, तो हम पहले से व्यवस्था रखेंगे ना। एक कहावत है कि जब प्यास लगेगी तब थोड़ी कुआं खोदने जाएंगे। तो हम भले आज कहें कि मेरे को मेडिटेशन की क्या जरूरत है, मुझे क्या मैं खुश हूँ, मेरे पास सब कुछ है। हाँ, वो बहुत अच्छी बात है, आप भले संपन्न रहें, संतुष्ट रहें, हमेशा रहे, लेकिन व्यवस्था तो पहले से करेंगे ना। क्योंकि जैसे एग्जाम्पल दिया ना कि लाइट तो गई है, भले ही अभी आप जनरेटर से चल रहे हैं, तो परिस्थिति में आकर ठहर नहीं जाना है। स्वस्थिति की इतनी शक्ति है जो कोई भी परिस्थिति को परिवर्तन कर सकती है। स्वस्थिति की कमजोरी होने के कारण कहाँ कहाँ परिस्थिति प्रबल हो जाती है। मेजॉरिटी बच्चे यही कहते रहते हैं। अब हम क्या कहते हैं, बाबा इस बात को ठीक करो, तो हम ऐसे बने, इस बात की रुकावट है। ऐसे कोई विरले हैं जो अपनी हिम्मत दिखाते हैं। हम लोग कहते हैं ना, बाबा आप इनको बदल दो, बाबा ये सेंटर नहीं जाने देते, बाबा ये ऐसे करते, बाबा ये बच्चा हल्ला करते रहता है, मैं नहीं योग कर पाती, आप बदलो। तो बाबा कहते हैं बहुत कम ऐसे हैं जो अपनी हिम्मत दिखाते हैं, परिस्थिति को पार करके ही दिखाएंगे, अर्जी डालते हैं। वो हम लोग चिट्ठी लिखते हैं ना कि बाबा ये वाला काम हो जाए तो अर्जी डालते हैं, यह भी ठीक है। लेकिन अर्जी के साथ साथ जो शिक्षा मिलती है उसको स्वरूप में लाते नहीं। सबकी अर्जियों की फाइल बहुत इकट्ठी हो गई है, जैसे धर्मराज के चौपड़े होते हैं ना, वैसे वर्तमान समय बाप दादा पास बच्चों की अर्जियां बहुत है। सब फाइल बाबा के पास इकट्ठा हो गई है, लेकिन बाबा कहते हैं कि मुख्य बात तो सुनाई कि पुरुषार्थ से स्नेह रखना है। तो और पुरुषार्थ क्या है, वही जो हम लोग 2 दिन से डिस्कस कर रहे हैं। फाइनल स्टेज के प्रमाण जो कुछ कमी देखने में आती है, फाइनल स्टेज यानी साकार रूप में जो बाबा थी, फाइनल स्टेज के प्रमाण जो कुछ कमी देखने में आती है, उस कमी को शीघ्र अति शीघ्र निकालना ही पुरुषार्थ से प्यार है। और धीरे धीरे नहीं करना है, अच्छा कर रहे हैं नहीं, अभी ही करना है। जैसे ही वो अभी करते थे वह मना बाबा, वैसे ही अभी करना है। ऐसे नहीं कि कब कर लेंगे, अच्छा 10 दिन बाद कर लेंगे ना, अभी थोड़ा सा बहुत ठंडा है, अभी
अभी अमृत वेला अभी 10-15 दिन के बाद स्टार्ट कर लेंगे, है ना, थोड़ा मौसम अच्छा हो जाए, 10-15 दिन के बाद कर लेंगे। मधुबन जाएंगे ना, तब एक हफ्ता पूरा तपस्या करेंगे और पूरा जैसा बाबा कहता है वैसा बन के आएंगे। अभी थोड़ा देखो, अभी बहुत ठंडा है, ये काम है वो काम है ना, हम यही कहते हैं। तो बाबा भी हम लोग की बात सुनते हैं। मधुबन जाकर पिछाड़ी को प्रैक्टिस कर लेंगे। ऐसे इंतजार बहुत करते हैं, इंतजाम को भल जा, इंतजार को निकाल इंतजाम में लग जाएंगे, फिर 75% रिजल्ट हो जाएगी। जो हमने कहा ना कि प्यास लगेगी तो थोड़ी कुआं खोदेंगे। वर्तमान समय मेजोरिटी के पुरुषार्थ की रिजल्ट 75 से कम नहीं होनी चाहिए। ये टीचर हम लोगों को सारे स्टूडेंट्स को बोल दिए। आज हम लोग 25% वाला रिजल्ट लेके बैठे हुए थे शुरू में, पापा कहते हैं कि 75% से कम नहीं होनी चाहिए। कारण भी सुना रहे हैं। मुझे बिल्कुल आज ऐसा ही लग रहा है जैसे मैं क्लास में बैठी हूँ और टीचर हमें ऐसे कह रहे हैं कि तुम्हारा 25% आया है, तुमको 75% से कम नहीं होना होगा, नहीं तो फाइनल में कैसे पास करोगी। बिल्कुल वैसा ही अनुभव हो रहा है। कारण भी सुना रहे हैं, कोई समय का इंतजार कर रहे हैं, कोई समस्याओं का, ये एक समस्या खत्म हो तो फिर मैं करूं, कोई संबंधों का। मेरा मन उनकी वजह से बहुत दुखी रहता है, बहुत डिस्टर्ब करके रखा है उन्होंने। थोड़ा सा पहले ना उनके साथ कुछ ठीक हो जाए फिर हम आगे करें। फिर कोई, फिर अपने शरीर का, मेरा तो घुटना जो है ना ठीक हो जाएगा ना, फिर आगे और पुरुषार्थ होगा, तब सेंटर जा पाएंगे ना, तो बहुत अच्छा योग लगेगा। लेकिन जैसे हैं, जो भी सामने हैं वैसे ही हालतों में इस ही शरीर में हमको संपूर्ण बनना है, यह लक्ष्य रखना है। इस मुरली को एक बार अभी सब सोने से पहले पढ़ेंगे। और अभी कुछ आधार है इसलिए अधीन बन जाते हैं, बातों के अधीन है। हर एक अपनी अपनी कहानी अमृत वेले सुनाते हैं। कोई कहते हैं शरीर का रोग ना हो तो हम बहुत पुरुषार्थ करें, कोई कहते हैं बंधन हटा दो तन का। लेकिन बाबा क्या कहते हैं पता है, एक जाएगा दूसरा आएगा, तन का बंधन हटेगा, मन का आएगा, धन का आएगा, संबंध का आएगा। बोला ना आपको कि वाइब्रेशन ही पूरे जब वो समस्या है ही तो वो तो रहेगी ही ना। संबंध का आएगा, फिर क्या करेंगे, यह खुद नहीं हटेंगे। बोल दिया बाबा ने, यह खुद नहीं हटेंगे, अपनी ही शक्ति से हटाने हैं। कई समझते हैं बाप दादा हटाएंगे, बाबा ये हटा दो ना, बाबा मेरा पैर कब ठीक करोगे, बाबा कब तक फाइनेंशियल क्राइसिस में मैं रहने वाली हूँ, बाबा कब तक मेरा इनके साथ संबंध नहीं सुधरेगा, मैं कैसे योग लगाऊं, मेरा योग करने बैठती हूँ तो मुझे रोना आता है, मेरा इनके साथ इतना लड़ाई है। बाबा आप सब सही कर दो ना, हम यही करते हैं ना। तो वही बाबा कह रहे हैं, कई समझते हैं बाप दादा हटाएंगे या समय प्रमाण हटेंगे, परंतु यह नहीं समझना है। अभी तो एक एक सेकंड, एक एक श्वास, मालूम है कितने श्वास चलते हैं, अनगिनत है ना। तो एक एक श्वास, एक एक सेकंड सफल होना चाहिए। अभी ऐसा समय है, अगर कुछ भी अलबेलापन रहा, मैंने बताया था ना वो जो कुछ लोग मोबाइल तक से चार्ज करके नहीं रखते हैं, अगर कुछ भी अलबेलापन रहा तो जैसे कई बच्चों ने साकार मधुर मिलन का सौभाग्य गवा दिया, वैसे ही यह पुरुषार्थ के सौभाग्य का समय भी हाथ से चला जाएगा। इसलिए पहले से ही सुना रहे हैं, पुरुषार्थ से स्नेह रख, पुरुषार्थ को आगे बढ़ाओ। ठीक है। तो ऊपर से बाबा सारा खेल देखते हैं और 3 बात को बस बाबा ने इसमें कहा, महारथी वो होती है, महारथी माना जिसका पुरुषार्थ महान हो, है ना। ले वो शेर से नहीं डरते, मगर एक चींटी अगर महारथी के कान में घुस जाए तो महारथी बेहोश हो जाएगी। फिर घुड़सवार जैसे हैं, मतलब हम चेक करें हम कौन है, घुड़सवार बहुत अच्छा गैलप करते हैं, हिम्मत उल्लाह सब कुछ है, लेकिन उनके साथ पता है क्या होता है, घुड़सवारी करते करते साइड सीन में देखने लग जाते हैं, अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं, ये ऐसे करते हैं, फिर इसमें वो रुक जाते हैं। और फिर प्यादे हैं तीसरे वाले, तो उसमें वो क्या करते हैं पता है, वो पहाड़ को राई, जो है राई ही नहीं, राई को पहाड़ को राई बनाना है, लेकिन वो राई को पहाड़ बना देते हैं और फिर परेशान हो जाते हैं वो। तो बाबा यही कहते हैं
कि अपने आप से पूछो, महारथी है, घुड़सवार है तो क्या है। तो यही आज की मीठे बाबा की मुरली थी। तो इस मुरली में ही बहुत सारा अभ्यास हो गया है, और आज काफी समय भी हो गया है, तो बस मन से ही बाबा को याद करते हैं और आज का सेशन समाप्त करते हैं। बहुत बहुत माफी चाहेंगे, पता नहीं सब शुरू में किन्हीं को आवाज नहीं आई, तो इसके लिए माफी है। बाबा की याद में रहें, और जो भी सुना है वो बाबा के साथ, कमेंट्री नहीं दी जाएगी क्योंकि शायद आवाज ब्रेक हो रही है। तो बाबा की याद में, है ना, हम बैठ के और सेशन को खत्म करेंगे। तो हम सब स्वस्थिति से परिस्थिति को पार करने वाले शक्तिशाली आत्मा है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति, शुभ रात्रि। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति।